हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नाहर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। नेक्स्ट इज मॉडर्न अप्रोच। डे बाय डे अप्रोचेस चेंज होते जाते हैं। बेसिक अकाउंटिंग सिमिलर है, लेकिन दो अप्रोचेस है जिनकी मदद से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। सो मॉडर्न अप्रोच के अनुसार क्लासिफिकेशन क्या है देन? असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे कोई टाइप ऑफ अकाउंट के अनुसार क्लासिफिकेशन नहीं है। उनका कहना है कि हम सारे अकाउंट्स को बांट देंगे असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल के बीच में। सो यहाँ पे 5 चीजों में क्लासिफिकेशन होगा: असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। Two fundamental rules to be followed to record the changes in these accounts. हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के 3 रूल देखे। मॉडर्न अप्रोच में 2 फंडामेंटल रूल्स है जिनकी मदद से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब हम लोग चेंज किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं? असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। अब देखिए, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। इसको अगर मैं मेरे ट्रेडिशनल रूल से मैच करूं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब इफेक्ट सेम हो रहा है। सेकंड, इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस और लॉसेस इज क्रेडिटेड। अगेन सेम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर है तो डेबिट कर दो, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल और रेवेन्यूज एंड गेन्स। अगर इंक्रीज है, हम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट का रूल देखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वही हो रहा है लाइबिलिटी में या इनकम में। अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज है तो डेबिट करो। सेम विथ कैपिटल, कैपिटल में इंक्रीज है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज है तो डेबिट करो। एक्चुअली अगर आप कंपैरिजन देखें तो बहुत सिंपल वे में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को यहां दिखाया गया हुआ है। ये इंक्रीज वाला पार्ट है। किस किस में इंक्रीज? असेट्स और एक्सपेंस में अगर इंक्रीज हुआ, बढ़े, तो डेबिट करना है। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल में इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करना। असेट्स और एक्सपेंसेस में डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल में डिक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे। जनरली हम लोग जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके रूल्स का इस्तेमाल करते हुए आगे का अकाउंटिंग करते हैं। इसके 2 रीजंस है। एक तो जो फाइनल इफेक्ट है ना, वो दोनों केसेस में, ट्रेडिशनल रहो या मॉडर्न रहो, दोनों केसेस में फाइनल जो आउटपुट है वो सेम आने वाला है। एंड दूसरा, ट्रेडिशनल अप्रोच इज कंपैरेटिवली इजियर टू यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation signifies that assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital. Accounting equation ये कहता है कि मेरे बिजनेस के सारे assets should be equal to total of liability and capital. मतलब अगर मैं मेरे liability and capital को मिला दूं तो उनकी वैल्यू और मेरे assets की वैल्यू ये हमेशा सेम होनी चाहिए। The equation is expressed as follows: assets is equal to liabilities plus capital. The fundamental equation gives the foundation to the double entry bookkeeping system. I hope आपको ये वीडियोस पसंद आए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।